हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बिहार के राजनीति में 5 उभरते हुए युवा राजनेता कौन है और उनकी क्या क्या खासियत है और क्या क्या उनकी उपलब्धि है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, इनमें सबसे पहला नाम अगर कोई युवा नेता बिहार में है तो सबसे पहला नाम है तेजस्वी यादव। इनके नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया 2020 में, तो इनकी पार्टी जो आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, राजद 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनी। ये 2 बार उप मुख्यमंत्री भी बिहार के बन चुके हैं और ये 17 महीने के लिए जब 2022 में उप मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया था। तो ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद उन्होंने अब एक नया वादा उन्होंने किया है कि 200 यूनिट फ्री बिजली हम हर लोगों को देंगे। तो ये भी एक नई बड़ी वादा करने जा रहे हैं, जिससे कि शहरी वोटर और जो मीडियम क्लास का वोटर है वो इनके साथ अट्रैक्ट हो, इनके साथ जुड़ाव महसूस करे। उसके बाद महंगाई को लेकर भी ये बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जैसे कि चर्चा चल रही है कि हो सकता है ये भी ऐलान कर सकते हैं कि हम 500 रुपया में गैस सिलेंडर हर परिवार को देंगे। उसके बाद ये और भी जैसे कि रोजगार और नौकरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाते रहते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे इन्होंने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की वादा किया था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन ये मुख्यमंत्री तब कुछ सीटों से लेकर नहीं बने थे, कुछ सीटें कम रह गई थी। लेकिन फिर बाद में इन्होंने उप मुख्यमंत्री 17 महीने के लिए बना तो इन्होंने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया। और इतना नौकरी अभी हाल फिलहाल के किसी भी राज्य में आप उठाकर ले लीजिए, कोई भी राज्य में इतना नौकरी कोई नहीं दिया है, कोई भी मुख्यमंत्री। तो ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद ये एक और बहुत बड़ी घोषणा कर दिए हैं कि हम मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी MDA बनाएंगे, जिससे मिथिलांचल के लोगों को विकास करेंगे और उनकी रोजगार की व्यवस्था करेंगे। तो मिथिलांचल के इलाकों के लेकर इन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उसके बाद जो आरजेडी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, ये पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक जो मुसलमान हैं उनके लिए आवाज़ ये काफ़ी ज़ोर शोर से उठाती है, उनके न्याय की बात करती है। इनकी पार्टी का विचारधारा ही सामाजिक न्याय है। तो ये उनकी आवाज़ जो शोषित वंचित बिहार में है उनको लेकर काफ़ी प्रमुखता से आवाज़ उठाती है। वहीं अगर आप मान लीजिए 2025 में अगर तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ये बिहार में काफ़ी विकास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी और रोज़गार देंगे। इनका प्राथमिकता यही है, नौकरी, रोज़गार, विकास, ये सब मुद्दे लेकर ये बिहार में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अब दूसरा है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर देख लीजिए, ब्राह्मण समाज से आते हैं और ये स्वर्ण समाज के लोगों को साधने को बिहार में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और उनको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में चर्चा आ रहा है कि पवन सिंह भी इनके साथ जुड़ने वाले हैं। तो एक तरह से वो भी स्वर्ण वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं पवन सिंह के सहारे। वहीं ये एक और मुद्दा लेकर आ रहे हैं, जैसे कि ये कह रहे हैं कि हम शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं कि हम आएंगे बिहार के सरकार में तो हम शराबबंदी हटा देंगे। तो देखिए इसमें महिला वोटर पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं के साथ ज़्यादा अत्याचार होता है। शराब पीकर उनके पति आते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, अत्याचार करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। उसके बाद इन्होंने एक और बड़ी घोषणा की है कि हम 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40 टिकट देंगे। और इनकी पार्टी अभी नई बनी नहीं है, अभी बनने वाली है। तो एक नई पार्टी है, इनका बिहार में अभी कोई खास जनाधार नहीं है। इनके पास अभी अनुभव की कमी है, क्योंकि ये अभी नए राजनीति में आए हैं प्रशांत किशोर। तो स्वाभाविक सी बात है, अभी तो अनुभव की कमी रहेगी। वहीं अब तीसरे नेता हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान देखिए बिहार में दलितों का बहुत बड़े नेता है। इनके पिता जब रामविलास पासवान थे तो वो भी दलितों के बहुत बड़े नेता थे बिहार में। और इनके ऊपर एक और भी आरोप लगता है, वंशवाद और परिवारवाद का भी आरोप लगता है, क्योंकि ये रामविलास पासवान के बेटे हैं।
इनके परिवार से बहुत सारे सांसद हो जाते हैं, इनके भाई भी सांसद, पहले चाचा भी इनके सांसद थे, इनके एक और चाचा सांसद थे। तो ये सब भी आरोप लगता है परिवारवाद के, इनके पिता भी सांसद थे, तो ये भी बहुत बड़ा आरोप लगता है। वहीं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान मुख्यमंत्री के रेस से, उनके दौड़ से ये काफ़ी बाहर हो गए हैं, क्योंकि बिहार में ये बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो, नीतीश कुमार को ही आगे रखकर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेगा। और चिराग पासवान के लिए तो भाजपा में फिलहाल कोई मौका नहीं। भाजपा में एक और नेता थे सम्राट चौधरी, उनके पास भी कोई और मौका नहीं है। तो इन सब नेताओं को कहीं ना कहीं एक समस्या हो गई। 2024 लोकसभा चुनाव का ऐसा परिणाम आया कि इन सब लोग मुख्यमंत्री के रेस से बाहर हो गए और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री के परबल दावेदार हो गए हैं भाजपा और एनडीए गठबंधन से। वहीं अभी चिराग पासवान बिहार में केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार से हैं ये, और केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी वो बिहार में कुछ ऐसा खास कुछ बड़ा नहीं किया है जिसे जिनकी कोई अचीवमेंट हो, कुछ ऐसा काम किया है जिस पर बिहार गर्व करे। तो ये भी इनकी बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। वहीं अब चौथा नाम है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी देख लीजिए आप लोग, ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं और बिहार में आप लोगों को पता होगा कि अति पिछड़ा समाज का सबसे ज़्यादा वोटर है, करीब 36% वोटर हैं अति पिछड़ा समाज के। और ये मुकेश सहनी है जो मल्लाह समाज से आते हैं, जिनकी जनसंख्या बिहार में 2% है, 2 या 2.5%, आप मान के चलिए इतना जनसंख्या है। और इसके बाद फिलहाल मुकेश सहनी है वो राजद के साथ जुड़े हुए हैं और राजद नेता जो तेजस्वी यादव है उनके साथ हैं। अगर ये राजद के साथ चुनाव लड़ते हैं और राजद चुनाव जीतती है तो हो तेजस्वी यादव इन्हें उप मुख्यमंत्री भी बना सकती है। तेजस्वी खुद तो मुख्यमंत्री बनेंगे और इनको हो सकता है कि शायद ये अति पिछड़ा समाज के नेता हैं तो इसलिए इनको उप मुख्यमंत्री भी बना सकती है आरजेडी और तेजस्वी यादव, क्योंकि उनके पास वैकेंसी है उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए। वहीं अब 5वें नेता हैं संतोष मांझी। संतोष मांझी भी दलित समाज से आते हैं और इनके पिता जीतनराम मांझी थे, हैं फिलहाल अभी वह हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पहले वो थे। और इनके ऊपर भी परिवारवाद और वंशवाद का भी काफ़ी आरोप लगता है। पहले ये आरजेडी के साथ जुड़े हुए थे तो आरजेडी ने इन्हें एमएलसी का दिया था, अपने पार्टी से इनको एमएलसी बनाया था। बाद में ये हट गए, नीतीश कुमार और भाजपा के साथ जुड़ गए। अभी वो फिलहाल में मंत्री हैं बिहार सरकार में। तो ये 5 बिहार के उभरते हुए राजनेता हैं। इस पर आप सब लोगों की क्या राय है? आप सब लोग अपनी जानकारी को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।